नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर जन्मजात नागरिकता के अधिकार को समाप्त करने का फैसला ले लिया। ऐसे में अवैध प्रवासियों या वीजा पर रहने वाले लोगों के उन बच्चों को नागरिकता नहीं मिल पाएगी जिनका जन्म अमेरिका में होगा। ट्रंप ने इस आदेश को लागू करने के लिए 30 दिन का समय दिया है। 19 फरवरी को यह समय सीमा पूरी हो रही है। यही वजह है कि अमेरिका में 20 फरवरी से पहले बच्चों को जन्म देने की होड़ सिमट गई है। गर्भवती महिलाएं समय से पहले डिलीवरी के लिए सी सेक्शन यानी कि सर्जरी भी कराना चाहती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक महिलाएं 8वें या 9वें महीने में 20 फरवरी से पहले हर हाल में जो अपनी डिलीवरी है वो करा लेना चाहती हैं। इसके लिए महिलाएं डॉक्टर से डिलीवरी की तारीख मांग रही हैं, प्रीमेच्योर तक डिलीवरी कराने को तैयार हैं और कई डॉक्टर्स ने इस पर चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि समय से पहले बच्चे पैदा करना संभव है, लेकिन इससे मां और बच्चे के लिए खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप का फैसला मानवता के लिए खतरा है? आखिर ट्रंप के इस फैसले के पीछे उनका मकसद क्या है? इन्हीं सवालों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। अब इन्हीं को लेकर मेरा सर्वे भी है, क्योंकि ट्रंप ने ये अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो जारी कर दिया, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अभी इस फैसले को पूरी तरीके से लागू नहीं कर पाएंगे। और इसके पीछे वजह यह है कि अदालत ने उनके फैसले पर फिलहाल अगले 14 दिनों के लिए रोक लगा दी है और इसी बात को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे थे। मैं सर्वे की शुरुआत करता हूं। सर्वे का अपना पहला सवाल मैं सामने रख रहा हूं। मेरा सवाल है कि अमेरिका में जन्म से बच्चों को मिलने वाली नागरिकता का प्रावधान खत्म करने का जो ट्रंप का ऑर्डर है, इस पर कोर्ट ने, अमेरिका की एक अदालत ने रोक लगा दी है। इस पर आपकी राय क्या है? 60% लोगों ने कहा कि कोर्ट की यह रोक बिल्कुल सही है। 20% लोगों ने कहा कोर्ट की रोक गलत है। 18% लोगों ने कहा कि यह ट्रंप का मनमानी भरा फैसला था और 2% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की। सर्वे का अगला सवाल मेरा क्या था, वो सवाल भी मैं आपको बताता हूं। दूसरा सवाल था कि वैध दस्तावेजों के साथ अमेरिका में रहने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ ट्रंप के इस आदेश को क्या आप असंवैधानिक मानते हैं? 69% लोगों ने कहा कि हां, ट्रंप का यह फैसला असंवैधानिक है। 30% लोगों ने ना में जवाब दिया और 1% लोगों ने कहा कि हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। मेरे साथ दो खास मेहमान अभी जुड़ रहे हैं। इन दोनों से मैं बातचीत करूंगा, इनको इंट्रोड्यूस मैं कराता हूं और फिर मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। मेरे साथ प्रोफेसर मनोज कुमार हैं जो कि फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हैं, और मेरे साथ करोड़ी सिंह जी हैं, वो भी फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हैं और अमेरिका के जो मामले हैं उनको बारीकी से समझते हैं। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? जी जी, आ रही है आपकी आवाज़। हाँ, ठीक है। करोड़ी सिंह जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब तक जो हमने देखा, ट्रंप की शपथ के बाद उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया और इसको लेकर बहुत सारे इफ एंड बट्स भी खड़े हुए थे कि भाई ट्रंप ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे तो रहे हैं लेकिन ये ठहरेगा भी या नहीं। कल भी मैंने इसको लेकर कई लोगों से बातचीत की थी, तब भी उनका ये कहना था कि खाली एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ट्रंप का एक ऑर्डर संविधान नहीं बदल सकता। और एग्जैक्टली हुआ भी वही, कोर्ट ने रोक लगा दी। ये जानते थे ट्रंप की ऐसा होगा और जानते पूछते उन्होंने ये सब कुछ किया। देखिए, आपने जो सर्वे बताया वो ओपिनियन का, उसके अलावा 3 इसके पक्ष हो सकते हैं। एक तो मानवीय पक्ष हो सकता है, हाँ। कानूनी पक्ष और राजनीतिक पक्ष। तो सबसे पहले मैं मानवीय पक्ष को लूंगा। तो ट्रंप के इनॉग्रेशन स्पीच के साथ ही वहां प्रेयर मीटिंग हुई, उसमें सभी धर्म के गुरुओं को बुलाया था और उसमें बिशप मैरिना बुद्धे थी। उन्होंने ये कहा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आप पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ तो भगवान ने बचाया, तो भगवान के नाम पे आप लोगों पे दया दिखाइए। इस तरह का एक्शन मत लीजिए जो माइग्रेंट्स की आप बात कर रहे हैं। और उसको लेके ट्रंप के समर्थक ने इतना आउटब्रस्ट किया कि स्वयं ट्रंप भी उसमें इन्वॉल्व हो गए सोशल मीडिया में, और उन पे आरोप उनको लिखा कि ये रेडिकल लेफ्ट हार्ड लाइन ट्रंप हैटर है। तो इस तरह की स्थिति वहां हो गई। एक धार्मिक नेता ने अगर कुछ कह दिया, मानवीयता की बात की, तो उसको लेके वहां ट्रंप के समर्थक आउटब्रस्ट करने लग गए और ये कहा कि आपको पब्लिक के सामने माफी मांगनी चाहिए, अनकंडीशनल पब्लिक अपोलॉजी मांगनी चाहिए कि आपने ये कैसे कह दिया। तो ये तो एक मानवीय पक्ष हुआ, धार्मिक पक्ष हुआ। कानूनी पक्ष ये है कि सर आपकी ऑडियो म्यूट हो गई है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। आपकी ऑडियो म्यूट हो गई है।
म्यूट नहीं है मेरे। हाँ जी, हाँ जी, अब मेरे ठीक, यहाँ- अब आ रही है सर, बोलिए। हाँ, देखिए, कानूनी पक्ष का जहां तक सवाल है, अमेरिका की धरती पे एक ही वार हुआ है, सिविल वार। और सिविल वार के तुरंत बाद 3 अमेंडमेंट अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में हुए हैं, 13वां, 14वां और 15वां अमेंडमेंट। और जो 14वां अमेंडमेंट है वो इसी नागरिकता के इश्यू को लेके है, जो 1868 में हुआ। और इन तीनों अमेंडमेंट्स को रिकंस्ट्रक्शन अमेंडमेंट कहते हैं, क्योंकि सिविल वार के बाद में अमेरिकन समाज को एक तरीके से रिकंस्ट्रक्ट किया। जो 13 स्टेट थे कॉन्फेडरेसी वाले, जो अलग होना चाहते थे, युद्ध कर रहे थे, उनको कंट्रोल करके उनको वापस अमेंडमेंट को लेके अमेरिकन जुडिशरी में 1 डजन से ज्यादा केस आ चुके हैं, और सभी केसेज में उस अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है। तो कानूनी पक्ष है, उसी के आधार पे जो डेमोक्रेट गवर्न स्टेट है, 4 स्टेट्स कोर्ट में गए और कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया कि आप नागरिकता के मामले में ये इस तरह का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं पास कर सकते। तो ये तो कानूनी पक्ष हुआ। अब वो ट्रंप के समर्थक कह रहे हैं कि हम आगे अपील करेंगे, वो भी स्थिति अलग है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अपील में कोई बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। पॉलिटिकल पक्ष है कि इस इश्यू को लेके अमेरिकन समाज है वो ध्रुवीकृत है, पूरी तरह डिवाइडेड है। तो इससे केवल कानूनी नहीं हो सकता है कि राजनीतिक दृष्टि से भी अमेरिकन समाज में तनाव बढ़ जाए, और हो सकता है कि कई हिंसक आयाम भी इसमें आ जाए, कहीं हिंसा भी शुरू हो सकती है। तो इसके केवल कानूनी पक्ष नहीं है, इसके दूसरे पक्ष भी हैं। और इसमें हम ट्रंप का स्पीच देखें, इनॉग्रेशन एड्रेस, तो उन्होंने कहा कि अब मुक्ति दिवस है, 20 जनवरी 2025 मुक्ति दिवस है, अमेरिका में स्वर्ण युग की शुरुआत होगी। और साथ में ये भी कह दिया कि मैं एकता और शांति के लिए काम करूंगा। तो किस रूप में एकता और शांति के लिए काम करेंगे? और इसीलिए बिशप ने भी ये कहा कि हम यहाँ पे प्रेयर करते हैं, वो किसी एक पार्टी के लिए नहीं करते, हम नॉन पार्टीजन हैं, हम अमेरिकन जनता के लिए, अमेरिकन राष्ट्र के लिए प्रेयर करते हैं। और इसीलिए हमने कहा है कि आप इस तरह का डिसीजन मत लीजिए, इस तरह का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मत पास कीजिए। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका किस दिशा में जाएगा, ये स्वयं अमेरिका के लिए, अमेरिकन नागरिकों के लिए, देश के बिल्कुल लिए अमेरिकन नागरिक तो अभी विरोध में हैं। प्रोफेसर मनोज कुमार, आपकी नॉलेज में भी ये बात होगी कि वहां भी सर्वे हो रहे हैं जो ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है इसको लेकर, और 7 आउट ऑफ 10 लोग यही कह रहे हैं कि भाई ये ठीक नहीं है। और ठीक है, आप जो अवैध लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी एकदम से नहीं ना कि आप कहें कि 30 दिन है और जाओ, 30 दिन है उसके बाद से कुछ नहीं होगा। और जो वैध तरीके से रह रहे हैं उन पर ये डिसीजन, इस बात को लेकर नाराजगी है वहां पर अमेरिकी समाज में भी। देखिए रोहित जी, एक चीज हम सब लोगों को समझना होगा, क्योंकि ये जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो भूमंडलीकरण में माइग्रेशन होना ही है। अगर आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं तो कोई भी देश में माइग्रेशन होगा तभी उस देश का विकास होता है। तो ये दोनों आपस में अभी जिस तरीके से ट्रंप ने जो डिसीजन लिया है चुनाव जीत के आने के बाद से, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपस में कंट्राडिक्शन है। इसमें मैं 2-3 चीज को आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक और रिसोर्सेज के लिए सारे देश काम कर रहे हैं। एक तरफ वर्ल्ड बैंक है, IMF है, WTO है, सारे अपने रेगुलेशन बना रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि पूरे विश्व में जब हम बोलते हैं कि ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट की बात करते हैं, ह्यूमन यूनिटी की बात करते हैं, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं इस चीज को देखना होगा कि जब आप टैलेंट के आधार पे अगर आप किसी को वहां पे वीजा देते हैं, काम करता है, लेकिन चूंकि अमेरिका, हम देख सकते हैं कि आज अमेरिका विश्व का सबसे पावरफुल कंट्री है, लेकिन जिस प्रकार से ट्रंप ने अपने संबोधन में जिस तरीके से अमेरिका का पक्ष रखा और जो एक हताशा दिखाया, वो कहीं ना कहीं दिखता है कि वहां पे इंटरनल डिवाइडेड है। और नो डाउट ये जो उनका डिसीजन है, खास करके जो माइग्रेशन को लेके कि हम वहां से डिपोर्ट करेंगे जो भी बाहर के लोग हैं, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं उनके अर्थव्यवस्था में को ध्यान में रखते हुए इस तरीके का डिसीजन है। लेकिन मैं जो देख रहा हूं, क्योंकि अभी हमारे इसके पहले पूर्व के लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर रोकना चाहूंगा आपको, क्योंकि जो मैंने 2-3 जगह आर्टिकल्स देखे तो उसमें मैंने ये पढ़ा कि
अगर इस तरीके से डिपोर्ट करेंगे ट्रंप, जो अवैध तरीके से भी रह रहे अप्रवासी हैं, उनका भी अमेरिका की अर्थव्यवस्था में योगदान है, ऐसा नहीं है, अमेरिका की इकोनॉमी में उनका भी योगदान है। और अगर एकदम से हटा देंगे सबको तो उसमें भी एक डिप आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल एक्चुअली ये इन्होंने पॉलिटिकल डिसीजन लिया है, और ये पॉलिटिकल डिसीजन अपने वोटर्स को, क्योंकि जिस आधार पे चुनाव जीत के आए हैं, जिस तरीके से वहां पे अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा एजुकेशन को लेके हो, जिस प्रकार से वहां पे उन्होंने चुनाव में पिछले अगर आप देखिए जब पिछले 4 साल में बाइडेन सरकार ने जो इनके ऊपर एक तरीके से घेरने का प्रयास किया और इनके ऊपर जो अटैक हुआ, तो इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो इनको मेजोरिटी आई है, ये पॉलिटिकल डिसीजन है। लेकिन लीगल तरीके से आज आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो वहां का सिएटल कोर्ट के जो फेडरल जो जज हैं, उन्होंने इसको स्टे लगाया 14 दिन के लिए। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इस पे इनको रोल बैक करना पड़ेगा। और नो डाउट देखिए एक चीज हम सबको समझना पड़ेगा कि जब हम नेशन की बात करते हैं और जब सॉवरेन स्टेट की बात करते हैं, तो आपको लीगल और इलीगल में फर्क करना पड़ेगा। आज आप देख सकते हैं कि भारत के साथ भी अगर आप तुलना कीजिए तो भारत में भी कहीं ना कहीं ये समस्या है, ये चुनौतियां हैं और रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो हमें इसमें सरकार को आप जैसे बिल्कुल आपने बड़ा सवाल उठाया, अच्छा कि वहां पे सबका कंट्रीब्यूशन है, तो कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वहां पे किस तरीके से इतने दिनों से लोग इलीगल रूप से रह रहे थे, उस समय की गवर्नमेंट क्या कर रही थी। तो मुझे लगता है कि एक डिसीजन लेना ये कहीं से भी एज ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी, और जो हम ग्लोबलाइजेशन को लेके जिस तरीके से पूरे विश्व में हम काम कर रहे हैं और लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये चीजें कहीं ना कहीं एक तरीके से बैक ट्रैक हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि इस पे इन लोगों को ध्यान देना चाहिए। और ऑब्वियस है कि देखिए एक चीज हमको समझना होगा कि आज अमेरिका की जो स्थिति है पूरे वर्ल्ड में, और जिस तरीके से पूरा वर्ल्ड आफ्टर कोविड जो क्राइसिस जूझ रहा है, तो मुझे लगता है कि उस अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, उस वहाँ के इकोनॉमिक रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पॉलिटिकल डिसीजन लिया। लेकिन ये कानूनी रूप से मुझे लगता है कि इसको ये फिजिबल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी इसके बाद से अभी इंटरनल अभी आप देख सकते हैं कि लगभग 22 स्टेट ने इसके विरुद्ध वहाँ पे उनके खिलाफ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो 50 राज्य में अगर 50% स्टेट इसके खिलाफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इसका उनका राजनीतिक नुकसान भी होगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस पे जरूर कोई ना कोई डिसीजन लेंगे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव डिसीजन है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी देश स्वतंत्र है कानून बनाने के लिए, लेकिन उसका एक प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत होगा। और अभी 1868 में जो 14वें संशोधन के द्वारा इस जो अमेरिकन सिटीजनशिप एक्ट को लाया गया था, तो मुझे लगता है कि उसको कांग्रेस में लेके जाना चाहिए और उस पर इनको डिबेट करना चाहिए, जिससे कि जो भी लोग हैं उनको मौका मिल सके। और अभी देख सकते हैं पूरे विश्व के जो सिटीजन हैं वहां पे सारे लोगों में एक तरीके का असंतोष है, अनसर्टेनिटी है कि आने वाले समय में क्या होगा। आप देख सकते हैं अभी आपने खुद बताया कि किस प्रकार से महिलाएं वहां पे मतलब समय से पहले बच्चे को अनमेच्योर बच्चे को जन्म देने के लिए प्रयास कर रही है। तो ऐसे बहुत तमाम तरह की समस्याएं आएंगी। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं किसी रूप से एज ए इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, मैं करोड़ी सिंह जी के पास चलता हूँ। करोड़ी सिंह जी, जो लोग अमेरिका जाते हैं जॉब्स वगैरह करने के लिए, उनको लगता है कि एक अच्छा फ्यूचर होगा और हो सकता है वहीं सेटल हो जाएं आगे, ये थॉट साथ साथ में चलता रहता है उनके जब वो यूएस जैसी कंट्री में जाते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर इस तरीके के कानून की बात करेंगे ट्रंप की, जो वहाँ रह रहा है, मान लीजिए 10 साल 20 साल, मेरे भी कई जानने वाले हैं जो कि 10-15 साल से वहाँ पर रह रहे हैं, जिनके बच्चे वहीं पे हैं या जिनके बच्चे वहाँ पर होने वाले हैं, तो एक सिक्योर फ्यूचर सोच के जाते हैं। लेकिन जब आप उसी से उसको हटा देंगे तो आने वाले वक्त में आपको लगता है कि जो जिस स्किल की बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, नहीं हमको स्किल्ड पीपल चाहिए, उनमें उनके भी इंटरेस्ट कम होगा यूएस जाने में, अगर कुछ मिलेगा ही नहीं, हासिल नहीं होना तो? देखिए रोहित, जो ट्रंप ने अपने इलेक्टोरल कैंपेन में जो अपना सपोर्ट बेस बनाया, वो 2 तरह के थे। एक तो अल्ट्रा रिच टेक्नोक्रेट्स जो बहुत पैसे वाले हैं, एक एवरेज अमेरिकन थे। और दोनों को ही ट्रंप ने अलग अलग तरीके के होप्स दी, अलग अलग तरीके की एक्सपेक्टेशन दी, और दोनों ही ट्रंप के समर्थन में आए और इसकी वजह से ट्रंप को मैंडेट मिल गया। अब मैंडेट मिल गया, जैसा कि मनोज जी ने बताया कि 14th अमेंडमेंट में अमेरिकन कांग्रेस में बहुत बार डिबेट हो चुकी है, कई बार ये आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट में भी 1 डजन बार करीब जा चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इसको अपहेल्ड किया है, तो इससे कोई ज्यादा निष्कर्ष नहीं निकलेगा। लेकिन देखिए माइग्रेशन में हम जब पढ़ाते हैं तो 2 तरह का माइग्रेशन होता है, एक पुल होता है, एक पुश होता है। एक तो गरीब लोग जाते हैं अपने जॉब के लिए, अपनी सर्च के लिए। दूसरा अफ्लुएंट लोग होते हैं, वो जो अच्छी सोसाइटी, पीसफुल सोसाइटी, प्रोस्पेरस अफ्लुएंट सोसाइटी होती है, उसमें जाते हैं। तो अमेरिका में दोनों ही तरह के लोग हैं।
जो दूसरे देश हैं, गरीब देश, वहां के अमीर लोग वहां सेटल होने के लिए भी जाते हैं और जॉब सर्च में भी जाते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अभी पोस्ट किया है कि दुनिया में हर 30 में से एक आदमी है वो माइग्रेंट है, और दुनिया में कहीं भी माइग्रेंट्स हो उनके अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए, उनके राइट प्रोटेक्ट होने चाहिए। ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कल ही कहा है। तो ऐसी ऐसी स्थिति में माइग्रेंट्स के अपने राइट्स हैं, उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए। लेकिन ट्रंप ने इसलिए किया कि ट्रंप ने जो एवरेज अमेरिकन है उसको ये होप दिया था कि आपके जॉब है वो माइग्रेंट्स स्नेच कर रहे हैं, वो ले रहे हैं, माइग्रेंट्स क्रिमिनल हैं, वो अमेरिका को इन्वेड कर रहे हैं। तो एक ऐसा इमोशनल आउटब्रस्ट तैयार कर लिया कि अमेरिकन जनता ने, या जो एवरेज अमेरिकन था, उसने सपोर्ट कर दिया। अब उसको किसी न किसी रूप में सेटिस्फाई करना था, इसलिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल दिया। अब हो सकता है कि ट्रंप के सामने ये डिफेंस हो कि देखिए मैं क्या करूं, मैंने तो ऑर्डर निकाल दिया, कोर्ट नहीं मान रहा है। लेकिन देखिए ट्रंप जिस तरह का एक्शन ले रहे हैं वो जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी और लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसीज हैं उनकी क्रेडिबिलिटी भी खत्म कर रहे हैं। ये बहुत डेंजरस, अमेरिकन सोसाइटी के लिए बहुत डेंजरस चीज है, क्योंकि जो 6 जनवरी 2021 में कैपिटल हिल पे जिन्होंने इन्वेड करने का, अटैक करने का प्रयास किया था, उनको 1500 लोगों को पार्डन कर दिया है। तो वो तो ये कहते हैं कि ये तो वेपनाइज किया गया जुडिशरी को और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को ट्रंप के अगेंस्ट में। लेकिन इससे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और जुडिशियल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी होती है कि एक प्रोसेस के थ्रू उनको प्रोसिक्यूट किया गया है और उनको आप पार्डन कर देते हैं। देखिए एक्सक्यूज ये नहीं हो सकता कि बाइडेन ने अपने बेटे को पार्डन किया, बाइडेन ने भी कुछ लोगों को पार्डन किया, तो 4 साल बाद दूसरा प्रेसिडेंट आएगा, वो और क्रिमिनल्स को पार्डन करेगा। तो जो अलग अलग पार्टीज के समर्थक हैं वो क्राइम करते रहेंगे अमेरिका में, तो ये तो गलत परंपरा पड़ रही है। तो इस स्थिति में ट्रंप ने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला है वो शायद वो खुद ही सिंसियर नहीं होंगे इस मामले में कि ये संभव नहीं है। दूसरी तरफ जो अल्ट्रा रिच वाले हैं, मस्क हैं, रामास्वामी हैं, वो भी ट्रंप के इस ऑर्डर के या इस तरह की जो स्ट्रेटेजी है उसके खिलाफ है, क्योंकि माइग्रेंट्स का किसी भी देश के विकास में बड़ा योगदान होता है। और विशेष रूप से जो पश्चिम के विकसित देश हैं वहां तो माइग्रेंट्स का ही कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि माइग्रेंट्स एक्सेसिव लेबर कर लेते हैं, विकास में योगदान कर देते हैं और उनको पेमेंट कम करना पड़ता है, कम सैलरी में काम कर लेते हैं। जो नेटिव होते हैं, पहले से रह रहे हैं, वो कम सैलरी में काम नहीं करेंगे। तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो भी ये चाहता है कि माइग्रेंट्स यहाँ रहें, तभी तो रिच लोग हैं वो रिच बनेंगे, ये कम सैलरी में काम करने वाले लोग मिलेंगे। तो अभी अमेरिका में भी मुझे लगता है कि पॉलिटिकल डिवीजन होगा, केवल लीगल ही नहीं है, केवल मानवीय ही नहीं है, मुझे लगता है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दृष्टि से भी बड़ा डिवीजन होने वाला है। और ट्रंप ने जो टीम तैयार की है, देखिए ट्रंप ने टीम तो एक बहुत अच्छा काम किया, जो भी क्रिटिकल थे पुराने एडमिनिस्ट्रेशन के, उन सबको जिन जिन एजेंसीज के लिए क्रिटिकल थे उन सबको हेड बना दिया कि अब आप रिफॉर्म कीजिए, परफॉर्म कीजिए, आप इस एजेंसी को क्रिटिसाइज कर रहे थे। ये तो अच्छा काम किया, लेकिन उसको फिर काम करना कितना मुश्किल होगा। जो ऑलरेडी एजेंसी काम कर रही है उनको डिसमेंटल करके नई एजेंसी बनाना, नया सिस्टम बनाना बड़ी डिफिकल्ट एक्सरसाइज होगी। ठीक है। मैं सर्वे के अगले 2 सवाल लेता हूं, फिर मैं मनोज जी आपके पास आ रहा हूं। सर्वे का अगला सवाल था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के संविधान को नजरअंदाज कर मनमानी और तानाशाही भरे फैसले ले रहे हैं? 65% लोगों ने कहा कि हाँ ऐसा ही हो रहा है, 33% लोगों ने ना में जवाब दिया और 2% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की। इस सर्वे का जो चौथा और आखिरी सवाल था वो ये था कि अमेरिका की सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी राष्ट्रपति का कार्यकाल 3 बार करने की तैयारी में है। ट्रंप को फायदे के लिए सब कुछ किया जा रहा है। 66% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 14% लोगों ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, 20% लोगों ने कहा कि इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं है इसलिए वो कुछ इस पर कहेंगे नहीं। मनोज जी मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या लग रहा है कि ये मनमानी है ट्रंप की भाई बस मैंने कह दिया तो मुझे करना है, फिर चाहे कुछ भी हो
फिर मैं चाहे संविधान को मुझे बाईपास करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, बस मैंने कह दिया तो मैं करूंगा। ये स्वभाव है ट्रंप का और इसलिए पीछे पड़ रहे हैं वो। नहीं, देखिए रोहित जी, एक चीज तो समझना होगा कि अमेरिका भी लोकतंत्र का पोषक है और पिछले आप कई हाँ। शताब्दियों से चला आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका में इस तरीके का संभव नहीं है। वहां जो भी उनको करना होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड के द्वारा ही कर सकते हैं, क्योंकि संवैधानिक देश है और वहां पे हम सब जानते हैं कि आज हम एग्जाम्पल देते हैं। अगर विश्व के लोकतंत्र की हम बात करते हैं तो भारत के बाद अमेरिका की हम बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके का ऑब्वियस है कि अभी जो हम लोग अभी आपने जो सर्वे में जो आपको जवाब आपने जो पूछा है उसमें जो आंसर मिला है वो बिल्कुल उसको जस्टिफाई करता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सभ्य समाज इस तरीके की चीजों को नहीं लागू करेगा। हाँ। और ऑब्वियस है, देखिए अगर रिफॉर्म होने चाहिए, लेकिन रिफॉर्म किस ग्राउंड पे होने चाहिए? अगर आप देख सकते हैं कि इनकी एक डिसीजन से आज हम जिस तरीके से डायस्पोरा की बात करते हैं, तो मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि भारतीय जो डायस्पोरा है उसका बहुत कंट्रीब्यूशन है वहां पे। अभी आप 2022 में एक न्यू रिसर्च सेंटर है, उसका सर्वे में ये निकल के आया है कि वहां पे लगभग 16 लाख भारतीय बच्चों को नागरिकता मिली है और उनका कंट्रीब्यूशन है वहां पे लगभग इंडियन जो कंपनीज है वहां लगभग 4,26,000 नौकरी वहां पे ओरिजिन किया और उसके साथ साथ लगभग 300 अरब डॉलर का टैक्स भारत की कंपनी वहां पे देती है। तो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन भी है। तो मुझे लगता है कि अगर हम भारत के दृष्टिकोण से देखें तो ये फिजिबल कहीं से नहीं लगता है। हाँ। और ऑब्वियस है कि अमेरिका में विश्व के सारे देश के लोग वहां पे रहते हैं। हाँ बिल्कुल। और जिस लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं वो दिख भी रहा है वहां पर, और पब्लिक जो है वो विरोध कर भी रही है ट्रंप के इस फैसले का। और कोर्ट ने भी कह दिया है कि भाई अभी फिलहाल 14 दिनों की रोक है और मुझे लगता है कि शायद अगर ट्रंप को ये चीज़ें लागू करनी भी हैं तो उनको वाया कांग्रेस जाना पड़ेगा, और तब अगर वहाँ पर भी वो स्टैंड करता है उनका ये प्रस्ताव, तब जाकर वो इस फैसले को आगे लागू कर पाएंगे, जिसकी संभावना अभी तो नहीं दिख रही। आप दोनों का शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।